कहानी शुरू होती है 2022 साल में रिलीज हुई कन्नड़ इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी कांतारा की एंट्री सीन दिखाकर। शिवा उसके पापा का दैवी खेल देख रहा था। दैवी एक देवता का पूजा है। दैवी करते करते वैनिश हो जाता है शिवा का पापा। शिवा ये अपनी आंखों से देखता है और सुबह तक वहीं पे रहता है। सुबह गाँव वाले आते हैं तो शिवा पूछता है मेरे पापा ऐसे गायब क्यों हो गए। तब एक आदमी बताता है कई साल पहले हमारे पूर्वज तांत्रिक शक्ति के माध्यम से दैविक शक्ति के द्वारा वैनिश हो जाते थे। उसके बाद वो आदमी 300 साल पहले की स्टोरी बताते हैं। 300 साल पहले कदमा साम्राज्य की राजा अंगारा स्थानीय जंगल मधुबन से कांतारा जाति के ऊपर अत्याचार चलाए आ रहे हैं, पर राजा कभी भी कांतारा जाति के जो एक निर्धारित जगह है वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। कांतारा जाति जब खाना ढूंढने बाहर आते हैं तभी राजा आक्रमण करते हैं। इस सीन में हम कांतारा जाति को खाना ढूंढते हुए देखते हैं। वेदी नाम की एक लड़की को एक खास पत्थर मिलती है। इस पत्थर को वो लोग बहुत मानते हैं। तभी राजा अपनी सेना को लेके हमला करता है और बहुतों को मार डालता है। कईयों को तो पकड़ के भी ले जाता है, जो एक बुजुर्ग आदमी देख लेता है। वो बुजुर्ग आदमी जानबूझ के ही अगले दिन भंगारा के राज्य में मछली पकड़ने के लिए जाता है। तो भंगारा अपने आदमियों को ऑर्डर देता है उस बुजुर्ग आदमी को पकड़ के लाने के लिए। उसे पकड़ते टाइम उसके पॉकेट से कुछ गिर जाता है। उस चीज का नशा हो जाता है राजा को। वो कोई कीमती चीज तो नहीं था, पर राजा को अच्छा लगता है, इसलिए राजा पूछता है कि ये कहाँ मिलेगा। तो बुजुर्ग आदमी बताता है कि कांतारा के इलाके में। जो राजा कभी कांतारा जाने की हिम्मत नहीं किया, वो राजा अपने बेटे राजशेखर समेत पूरा सेना बाहिनी को लेके हाजिर होता है कांतारा में और आग लगा देता है। पर जिस पेड़ में उसने आग लगाई थी वो देव खुद थे और इस भव्य नजारे को देख के राजा को अपनी मौत साफ नजर आ जाती है। गुली का देव के भैंस दौड़ के आके राजा के सेना बाहिनी को कुचल देता है। यहाँ तक कि राजा को भी देव खुद मार डालते हैं। वो बुजुर्ग आदमी राजा को फंसाने के लिए ही मधुबन में कांतारा के पास लेके आया था। दूसरी तरफ उस मधुबन में ही रहते हैं कारवा जाति। वो लोग काली की पूजा करते हैं, ऊपर से ब्लैक मैजिक भी जानते हैं। छोटा राजशेखर भाग के आके कारवा जाति के इलाके में बेहोश होके पड़ा था। देव ने उसे बच्चा समझ के छोड़ दिया था। तब कारवा जाति के लोग ही छोटा राजशेखर को राज दरबार में लाता है। राजशेखर अब राज्य के दायित्व लेता है। राजशेखर बड़ा होता है पर कांतारा को लेके उसका डर नहीं जाता। उस समय कांतारा के जंगल में कोई एक बच्चे को रख के जाता है और उसके इर्द गिर्द घूम रहा था एक बड़ा सा टाइगर। वो बच्चा कहाँ से आया है किसी को नहीं पता। तब वैदी मतलब वो छोटी बच्ची जिसको वो खास देवता का पत्थर मिला था, वो उस बच्चे को एडॉप्ट कर लेती है और उसका नाम रखती है बेर में। दूसरी तरफ राजशेखर का एक बेटा था कुलशेखर। अब एक बेटी भी जन्म लेती है। तो हम देखते हैं कि बेटी की हाथ पा अपाहिज टाइप का है, हाथ पैर में कोई शक्ति नहीं है। राजशेखर अपनी जीवन बचाने के लिए हमेशा करपा जाति की मदद लेता था और अभी भी बेटी की जीवन बचाने के लिए बेटी को करपा जाति के हाथ में दे देता है। करपा जाति की एक औरत तांत्रिक शक्ति के माध्यम से राजशेखर की बेटी कनकावती को स्वस्थ कर देती है। करपा जाति अपने खाने का 3 हिस्सा करते हैं। एक हिस्सा वो लोग खाते हैं, एक हिस्सा पत्थर के पास रखते हैं और एक हिस्सा जंगल में रखते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जंगल में एक राक्षस रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है राज दरबार में। राजशेखर का बेटा कुलशेखर बड़ा हो गया है, इसलिए परंपरा के अनुसार कुलशेखर को राजा बनाया जाता है। कुलशेखर को इतनी जल्दी राजा बना दिया गया है देख के एक व्यक्ति राजा को पूछता है कि क्या ये सही फैसला है। तो राजा कहता है कि उसने सही किया है, पर असल में कुलशेखर एक अय्याशी, भोग बिलासी और अकड़बाज लौंडा है जो कि राजा बनने की लायक नहीं है। वो अपनी टीचर्स और पंडित जी को भी डिसरेस्पेक्ट करता है, जो कि ये दर्शाता है कि राजपाट अब गलत हाथों में चला गया है। कुलशेखर अपनी दोस्त भूगेंद्र को महामंत्री बना देता है और अपनी साथियों को ही बाकी पोजीशंस देता है। मतलब कोई योग्य लोग अच्छी पोजीशंस में नहीं थे। अब उसका दोस्त जो न्यू महामंत्री बना था वो कहता है कि तुम्हारा पापा तो तुमको इतना सालों तक कांतारा जाने नहीं दिया, तो अब चलो। कुलशेखर इस बेवकूफी वाली सलाह पे राजी होता है। कई सारे सैनिकों को लेकर कांतारा के जंगल में घुस आता है कुलशेखर, पर वो ज्यादा अंदर नहीं जाते क्योंकि थोड़ा थोड़ा डर तो उसे भी था। वो वहाँ जानवरों का शिकार करता है, पर जैसे ही शिकार को लेने जाता है तो कोई उस शिकार को खींच के लेके जाता है। ऐसा 2 बार होता है तो सभी डर जाते हैं। फिर जब एक सैनिक को खींच के लेके जाता है तो कुलशेखर और उसकी दोस्त डर के भाग जाते हैं। पर जंगल में फंस गए थे कुलशेखर के कई सैनिक। बेरमे के नेतृत्व में उन सैनिकों को मारते हैं कांतारा जाति और पकड़ के लाता है जेन्ना नाम की कुलशेखर का एक सैनिक को। कांतारा के एक आदमी कहता है कदमा साम्राज्य की राजा उनका सीमा पार करके हमारे इलाके में घुस गया है। अब हमको और सावधान रहना पड़ेगा। अब हम सभी हथियार लेके सोएंगे। हम उनके सैनिकों को मारे हैं, इसलिए वो लोग भी हमें मारने के लिए आ सकते हैं। बेरमे ये सब सुन के कहता है वो लोग यहाँ आने से पहले हम लोग उनके वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि वो लोग कितना एडवांस है। ये कह के बेरमे आता है जेन्ना के पास और पूछता है कि भंगा राजा के महल में चल के जाने में कितना वक्त लगेगा। भंगा राजा इसलिए कहता है क्योंकि वो लोग सिर्फ कुलशेखर की दादू भंगा को ही जानते हैं, जो कि कांतारा में आके मर गया था। तो जिन्ना कहता है 1 दिन समय लगेगा। बेरमे कहता है तो फिर रेडी हो जाओ। जिन्ना कहता है वहाँ जाओगे तो वो लोग आप लोगों को पहचान लेंगे। तो बेरमे कहता है कि वो लोग उसके साथ सैनिक बन के जाएगा। बेरमे और कांतारा के कुछ लोग मरे हुए सैनिकों के कपड़े पहन के जिन्ना के साथ राजमहल जाने के उद्देश्य से निकल जाता है। जिन्ना को भी
उनके बात मानने पड़ते हैं क्योंकि उसके पास तो और कोई रास्ता भी नहीं है। उधर राजमहल में राजशेखर और बाकी लोग राजा कुलशेखर के आने का इंतजार कर रहे हैं, पर राजा कुलशेखर मदिरा पी के राजमहल में आया है। यह देख के राजशेखर को शर्मिंदगी महसूस होता है। उधर बेरमे और उसके लोग सैनिक के वेश में जिन्ना को लेके चला आया है राजा के साम्राज्य में। वो लोग देखते हैं कि प्रजा के ऊपर अत्याचार किया जा रहे हैं। तभी राजकुमारी कनकावती मंदिर बनने के काम शुरू करने के लिए उद्बोधन करने के लिए आती है तो हैमर जाके गिरता है मधुमक्खी के छत्ते पे। इससे सभी काम छोड़ के इधर उधर दौड़ने लगते हैं। राजकुमारी का तो सभी भूल ही जाते हैं, पर बारमा की नजर पहले से ही राजकुमारी पे थी। वो राजकुमारी को चादर से ढक देता है और खुद भी चादर के अंदर घुसता है। चादर के अंदर एक मधुमक्खी घुस के राजकुमारी के फेस पे बैठता है। उस मधुमक्खी को भगा देता है बेरमे और एक ब्यूटीफुल मोमेंट बनता है। उसके बाद बेरमे और उसके लोग साम्राज्य के चकाचौंध देख के बहुत खुश हो जाते हैं, इधर उधर कूदने लगते हैं, खेलने लगते हैं। और ये देख के साम्राज्य के सैनिकों को शक होता है और कनकावती के आदेश से साम्राज्य की सैनिक बेरमे और उसके लोगों को बंदी बना के राजा के सभा में लेके आते हैं। वहाँ कुलशेखर बेरमे और उसके लोगों से पूछता है, कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो? बेरमे कहता है, कांतारा। कुलशेखर, राजशेखर, कनकावती और वहाँ पे उपस्थित सभी शॉक्ड हो जाते हैं। बेरमे और उसके लोगों को जेल में रखा जाता है। उसके बाद कुलशेखर के आदेश से उन लोगों को बहुत मारा जाता है। कुलशेखर बेरमे को कहता है, तुम लोग मेरे दादा को फंसा के मार डाले थे, आज तुम लोगों को भी मरना पड़ेगा और तुम्हारे जंगल में कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। तब बेरमे कहता है, तो फिर कायरों की तरह भाग क्यों गए थे, रहते तो देख पाते। ये सुन के कुलशेखर बेरमे को मारने ही वाला था, तभी वहाँ आता है राजशेखर और अपने बेटे को रोकता है क्योंकि राजशेखर कांतारा के किसी से भी पंगा नहीं लेना चाहता। इसलिए वो डिसीजन लेता है कि कांतारा से आए हुए लोगों को बेच देंगे। व्यापार के लिए उनके साम्राज्य में कई व्यापारी आते हैं गुलाम खरीदने और राजा गरीबों को बंदी बना के उन्हें उन व्यवसायी को बेच देते हैं। राजा अपनी एक आदमी को जिम्मेदारी देता है कांतारा के लोगों को व्यापारियों को बेच देने का, पर हम देखते हैं कि उस आदमी को तंबाकू का नशा करना बहुत पसंद है, इसलिए बेरमे उसे अपनी कांतारा जंगल का तंबाकू देता है, जिस तंबाकू का नशा उस आदमी को बहुत पसंद आता है। इस तरह उस आदमी को नशे में करके बेरमे अपने लोगों को लेके जेल से निकल जाता है और सीधा कांतारा की तरफ जाता है। कांतारा जाते समय बेरमे कादामा साम्राज्य में काफी सारी चीजें देखता है, जैसे कि कादामा साम्राज्य की बंदरा गांव में काफी सारे मसालों के व्यापार होते हैं। जिस तरह के मसाले उनके कांतारा जंगल में उगते हैं, उन मसालों का यहाँ काफी अच्छा कीमत मिलते हैं। ये सब नॉलेज लेके बेरमे कांतारा आता है और फसल उगाने लगता है और कांतारा जंगल में जो मसाले उगते हैं उन सबको भी बंदरा गांव में लेके आके बेचने लगते हैं। मसाला और फसल बेच के उसको काफी अच्छा कीमत मिलते हैं और वो मसालों के बदले काफी सारा सामान लेता है, जैसे कि हथियार लेता है, किसी से अच्छे कपड़े लेता है, किसी से कीमती सामान लेता है और किसी से वो खाने का सामान लेता है और इस तरह से कांतारा थोड़ा सा तरक्की करने लगता है। पर इस बात का खबर कुलशेखर का बहन कनकावती को पता लग जाता है, पर वो उन लोगों को व्यापार करने से नहीं रोकती, सिर्फ कहती है कि उन्हें भी बाकियों की तरह टैक्स देना होगा क्योंकि बंदरा गांव राजकुमारी के साम्राज्य के अंदर ही है। पर बेरमे टैक्स देने से मना कर देता है और कहता है कि ये साम्राज्य उनका नहीं है बल्कि प्रकृति का है। ये धरती, हवा और यहाँ जो जो सामान आदान प्रदान होता है वो सब भी प्रकृति का देन है। राजकुमारी कनकावती को बेरमे की एटीट्यूड पसंद आ जाती है और वो बेरमे को मन ही मन लाइक करने लगती है और वो बेरमे की नजदीक आने लगती है। पर बेरमे कनकावती को खुद से दूर रहने कहता है क्योंकि बेरमे जानता था कि उन दोनों का कोई मेल नहीं। कनकावती एक राजकुमारी और बेरमे एक आदिवासी। बेरमे और उसके लोग बंदरा गांव में अपना व्यापार बहुत अच्छे से करने लगते हैं। उन्नति तो होता है पर कांतारा जंगल की मसाले धीरे धीरे खत्म हो रहा था, इसलिए बेरमे अपने कुछ साथियों को लेकर जंगल के और अंदर में जाने लगते हैं। वहाँ एक टाइगर उनके सामने आ जाता है। टाइगर बेरमे के सामने आता है तो टाइगर के आंख लाल हो जाता है, पर टाइगर बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है। तभी सब देखते हैं कि बेरमे के पीछे एक देवता का पत्थर है। वो लोग सोचते हैं कि इस पत्थर की वजह से वो लोग बच गए हैं। बेरमे टाइगर के पीछे पीछे जाता है क्योंकि बेरमे जानना चाहता था कि ये टाइगर असल में कहाँ जाता है। वो लोग जाते जाते जंगल के और अंदर चले जाते हैं। एक टाइम बेरमे अकेला ही हाथ में मशाल लेके आगे बढ़ने लगता है, पर अचानक मशाल बुझ जाता है। यहाँ तक कि एक टाइप का आवाज सुनता है, तो दौड़ के अपने बाकी लोगों के पास चला आता है और अपने साथ और दो लोगों को लेके आगे बढ़ने लगता है, तो फिर से मशाल बुझ जाता है। बेरमे एक बंदर को देखता है, उस बंदर को मार के बेरमे सभी को लेके आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे करपा जाति के इलाके में घुस जाता है और आगे बढ़ता है तो उन्हें कुछ फल मिलता है, तो फल तोड़ने लगते हैं। तब अचानक करपा जाति के लोग उन पे हमला करते हैं। दोनों जाति के बीच मारपीट लग जाते हैं। करपा जाति हार ही रहे थे, तब अचानक से अजीब सी आवाज में जोर से हंसने लगते हैं। उस आवाज से बेरमे और उसके साथी लोगों के कान और सर फटने लगते हैं। तब कई सारे बंदर आके बेरमे और उसके लोगों पे आक्रमण करते हैं। करपा जैसे ही बेरमे को मारने जाता है तभी वहाँ आ जाता है वो टाइगर। टाइगर करपा पे हमला करके बेरमे को बचाता है। ये टाइगर वही है जो बचपन में बेरमे का ख्याल रखता था। इससे पता चलता है कि बेरमे कोई साधारण इंसान नहीं है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर भी है। इस टाइगर की वजह से इस बार बच जाते हैं बेरमे और उसके साथी, पर एक साथी मारा गया था। इससे बेरमे को दुख पहुंचता है। करपा के लोग भी मारे गए थे तो करपा जाति भी शोक मनाते हैं। दूसरी तरफ बेरमे अपनी एक मारा हुआ साथी को लेके वापस आता है, तो वहाँ पे भी मातम का माहौल चलता है। तब एक आदमी
कहता है कि उनके इलाके में जाके बर्बादी बुला के लाए। तब बेरमे कहता है मैं जाना नहीं चाहता था पर टाइगर मुझे लेके गया था। ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एक आदमी पास्ट के स्टोरी बताने लगता है। देवी को पत्थर मिलने के बाद सभी पत्थर के पूजा करने लगे थे। तभी कांतारा के पास आश्रय लेने आता है कौरपा जाति। कौरपा असल में पत्थर के लालच में आए थे। आके सबसे पहले पशु पक्षियों को बस में किया, फिर इंसानों को बस में करने लगता है तो दो जातियों के बीच लड़ाई शुरू होता है। तब माँ पार्वती कौरपा के लीडर को खत्म करने के लिए टाइगर भेजते हैं। उसके बाद कौरपा जंगल के और अंदर जाके और शक्तिशाली बनने की कोशिश करते तो फिर आज वही बाघ बेरमे को कौरपा के पास लेके गया था। उधर कुलशेखर को एक सैनिक आके कहता है कि कांतारा जाति बिजनेस कर रहे हैं, आपके बहन भी उन लोगों के साथ दे रहे हैं। आपका बहन अगर कांतारा के बेरमे से शादी करती है तो सिंहासन आपका नहीं रहेगा। ये सुन के कुलशेखर का दिमाग गर्म हो जाता है, इसलिए वो उस सैनिक को ही मार डालता है और मंत्री को बंदरा गाँव में भेजता है। मंत्री आके गाँव में बेरमे को जो बिजनेस करने में हेल्प किया था उसको चाबुक से मारने लगते हैं। असल में बेरमे जब जेल से भाग के कांतारा जा रहा था तब बंदरा गाँव में इस आदमी को बेरमे अपने जंगल का तंबाकू थोड़ा टेस्ट करने दिया था। तब इस आदमी ने बेरमे को सिखाया था कि कैसे बिजनेस किया जाता है। तो उस आदमी को जब अब मंत्री मार रहा है तो बेरमे उसे रोकता है और मंत्री समेत बाकी सैनिकों को बहुत मारता है। मंत्री मार खा के कुलशेखर के पास आता है तो कुलशेखर उसे मारने जाता है। तब उसके पिता महाराजा राजशेखर आके कुलशेखर को रोकता है और कहता है तुम असल में राजा बनने की योग्य ही नहीं हो। कुलशेखर तब सबके सामने कहता है आपकी वजह से कांतारा जाति को इतना साहस मिला है, अगर उस दिन मैं कांतारा को खत्म कर देता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और सबके सामने बहन कांतावती को भी दोष देता है। उस दिन रात में भाई कुलशेखर से बात करने आता है कांतावती और कहता है सबके सामने पिता को अपमान करना ठीक नहीं हुआ। तब कुलशेखर कहता है तुम्हारा राजलीला मैं सब जानता हूँ, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कहने में मजबूर मत करो। खाना खाते टाइम राजशेखर कहता है राज्य की भलाई के लिए कांतारा जाति से समझौता कर लेना ही हमारे लिए अच्छा है। तो कुलशेखर कहता है ठीक है आपकी बात मान लेता हूँ, पर वो लोग बंदरा गाँव में आता है तो मैं भी ईश्वर का मधुबन में जाऊंगा। पिता गुस्सा दिखाता है तो नहीं मानता कुलशेखर। राजशेखर तब बेहोश होने लगते हैं तो कुलशेखर कहता है खाने में जहर नहीं मिलाया हूँ, आपका जो हालत है आप वैसे ही मर जाओगे। असल में उसने बेहोशी का दवाई मिलाया था। कुलशेखर अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है पिता के सहकारी को बंदी बनाने के लिए। तब कनकावती अपने भाई को कहता है पापा इस राज्य को बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और तुम ये सब शुरू किए हो। कुलशेखर कनकावती को ये सब के बीच ना पड़ने के लिए कहता है और बाहर जाके अपने बहुत सारे सैनिकों को लेके मधुबन जंगल के लिए निकलता है कांतारा जाति के वहाँ पे जाने के लिए। जाते जाते कहता है मेरे दादाजी ईश्वर के मधुबन में गए थे। उसके बाद कुलशेखर कांतारा को जगाने के लिए ढोल बजाते हैं। इससे सोए हुए कांतारा जाति जाग जाते हैं और समझ जाते हैं कि सामने खतरा है, इसलिए लड़ाई के लिए रेडी होते हैं। पर कुलशेखर की सेना के आगे जीत नहीं पाते। कुलशेखर के ऑर्डर से सैनिक कांताराओं के घर में आग लगा देते हैं। बच्चे बूढ़े सभी को मार डालते हैं कुलशेखर और उसका सैनिक। और मारते मारते कहता है कहाँ है वन का राक्षस। ये सब देख के कांतारा जाति के कुछ लोग उस पत्थर के सामने आते हैं और गांगुली देव और गुलेगा देव से प्रार्थना करती है कि देव उनके लोगों को मरने से बचाए। तब बेरमे और उसके कुछ साथी कहीं दूसरे जगह पे गए थे और उनको वहाँ से कांताराओं के आवाज आने लगते हैं। और आवाज सुन के वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि राजा कुलशेखर और उनके सैनिकों कांताराओं को मार रहे हैं। बूढ़े औरतें बच्चों किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं, सबको जान से मार रहे हैं। बेरमे जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसके सामने ही कुलशेखर बेरमे के माँ को मार डालता है और जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी तरफ बेरमे अपनी माँ की लाश को पकड़ के रोते रोते बेरमे के पास एक शक्ति आता है और बेरमे के अंदर समा जाता है। वो शक्ति असल में गुलेगा देव होता है। जैसे ही गुलेगा देव बेरमे के शरीर को धारण करता है वैसे ही बेरमे गुलेगा देव बन जाता है। इस टाइम पे ये गुलेगा देव का रुद्र रूप होता है, मतलब कई ज्यादा गुस्सेल और डेंजरस फॉर्म, इसलिए वो कई बुरी तरीके से सैनिकों को मारता है। और इस रूप को देख के राजा बहुत डर जाता है, इसलिए वो गुलेगा देव को मारने के लिए अपने सैनिकों को भेजता है। लेकिन गुलेगा देव सारे सैनिकों को खत्म कर देता है और उड़ उड़ के सबको मारता है। और ये सब देख के कुलशेखर और भी डर जाता है और आखिर में वो राजा कुलशेखर पे हमला करके उसका खून चूस के उसे भी जान से मार डालता है और उसे खींच के लेके जाने लगता है। तब एक बुजुर्ग आदमी बेरमे के सर पे हाथ रखता है तो बेरमे के शरीर से गुलेगा देव निकल जाता है और वो शांत होता है। वो फिर से इंसान हो जाता है। उसके बाद बेरमे को नहाया जाता है। बेरमे होश में आता है तो देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ लाश ही लाश। ये देख के बेरमे टूट जाता है। दूसरी तरफ राजमहल में कुलशेखर की लाश लेके आ जाता है। भाई की लाश देख के दुखी होता है कनकावती। महाराजा को अपनी बेटे की मौत देख के काफी ज्यादा दुख होता है, पर उसके बावजूद भी वो अपने आप को संभालता है और एक बार फिर से वो राजा बन के अपनी साम्राज्य को चलाने लगते हैं और अपने महल के अंदर महादेव का मंदिर बनाते हैं। पर इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग रखा जाता है वो अपने आप ही टूट जाता है और इसे देख के राजा के मुख्य पंडित उन्हें बताते हैं कि असल में राजशेखर के बेटे कुलशेखर कांतारा जाके जो भी कुछ किया है उन सब की वजह से ईश्वर उन सब से नाराज है। और इसलिए राज्य के मुख्य पंडित राजशेखर को सलाह देता है कि अगर उन्हें सब कुछ ठीक करना है तो उन्हें कांतारा के लोगों के साथ सुलह करनी होगी, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही ईश्वर की नाराजगी दूर होगी। उधर कांतारा फिर से अपने घर को बनाने लगते हैं। वो सब टूट गए थे। बेरमे सबको हिम्मत देता और कहता है कि कांतारा में कभी कोई नहीं आ पाएगा। तब राजशेखर का पैगाम लेके उसकी बेटी कनकावती सैनिकों के साथ कांतारा आती है। सारे सैनिकों को मार डालता है कांतारा।
बेरमे सैनिकों को मार के कनकावती को कहता है हम औरतों पे हाथ नहीं उठाते, इसलिए एक तीर मार के उस तीर के इस पार आने से मना करता है कनकावती को। पर कनकावती तीर पार करके बेरमे के सामने आके सर झुका के कहती है हमारा साम्राज्य ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, मैं यहाँ आई हूँ आपके देवता को हमारे राज्य पे स्थापना करने के लिए। बेरमे तब कहता है तुम लोग खूनी हो, साधारण लोगों पे अत्याचार करते हो, देवता तुम लोगों को माफ नहीं करेंगे। ये सुन के कनकावती कहती है ये आप कह रहे हो या आपके अंदर का देवता कह रही है। ये सुन के कांतारा के लोग गुस्सा हो जाते हैं। कनकावती कहती है मंजूरी देव का स्थापना अगर भगवान शंकर के मंदिर में होगा तो मंजूरी देव भगवान शंकर के करीब रहेंगे। ऐसा कह के कनकावती दोस्ती का हाथ बढ़ा के चली जाती है। कनकावती के जाने के बाद फिर से सभी देवता के पूजा करते हैं और वो लोग डिसीजन लेता है कि वो लोग उनका पवित्र पत्थर को कदमा साम्राज्य में स्थापना करेंगे। नेक्स्ट डे बेरमे और बाकी के कांतारा जाति उनका पवित्र पत्थर लेके आ जाते हैं राजप्रसाद में। वहाँ कांतारा जाति को सम्मान से स्वागत करती है कांतावती। कांताराओं को देते हैं नए कपड़े, धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है और राजमहल के मंदिर में स्थापित किया जाता है पवित्र पत्थर को। और बेरमे को लेके सभा बिठाता है राजशेखर। सभा में बेरमे कहते हैं ऐसे दोस्ती की हाथ अगर पहले ही बढ़ा देते तो इतना कुछ होता ही नहीं। राजशेखर कहता है मुझे पता है। बेरमे कहता है नहीं पता आपको, अगर जानते तो आपकी जगह यहाँ पे आपका बेटा बैठा हुआ होता। राजशेखर रिश्ते को और गहरा करने के लिए कुछ मांगता है तो बेरमे कहता है बंदरा गाँव को हम नहीं लेंगे, वो आपका ही रहेगा, पर मेरा भी एक शर्त है, बंदियों को छोड़ना पड़ेगा। राजशेखर राजी हो जाता है। बेरमे सभी मुक्त बंदियों को लेके खुशी खुशी अपने जंगल में जाता है। उस रात राजशेखर सोते सोते अचानक पीक के आवाज से उसका नींद खुलता है। पीक उसे लेके जाता है सिंहासन की तरफ। वहाँ एक बूढ़ा आदमी उसे कहता है साम्राज्य की अच्छाई के लिए सही समझौता करो। तभी नींद टूट जाता है राजा का। ये असल में वो सपने में देख रहा था। उधर कांतारा जाति बहुत खुश पर अचानक बेरमे किसी को फॉलो करते करते एक सुनसान जगह पे पहुंच जाता है। वहाँ पे वो करपा जाति के लोगों को देखता है। करपा के एक आदमी बेरमे के मुंह में पानी मारता है तो बेरमे नींद से उठता है। तब वो देखता है कि कांतारा अपने बच्चों को लेके आया है उसके पास। एक रात में ही सारे बच्चे मर गए, यहाँ तक कि पक्षी और जानवरों भी मारे जा रहे हैं। तभी कांतारा कहता है हमारे देवता को बंदी किया गया है और ये किया है करपा जाति। बेरमे समझ जाता है कि वो सपने में ये सब क्यों देख रहा था। मूवी के इस सीन में सबसे बड़ा ट्विस्ट निकल के आता है। हम शुरू में देखे थे कि राजशेखर की बेटी अपाहिज थी, इसलिए राजशेखर करपा के हाथों में बेटी को सौंप दिया था। करपा जाति ही कनकावती को स्वस्थ किया था और वो भी काला जादू से। और हम ये बात भी जानते हैं कि करपा एक बार कांतारा पे हमला किया था पर जीत नहीं पाया था, इसलिए वो इस बार कुछ बड़ा प्लान किया है। कनकावती बेरमे के नजदीक आया था ताकि वो कांतारा में प्रवेश कर पाए। बेरमे उसके साथ रिलेशन में आने से मना कर दिया था, इसलिए बाद में देवता को मांगने के बहाने से प्रवेश कर लेता है और कांतारावासी अपने देवता के पत्थर को ही राजशेखर को दे देता है। उसी पवित्र पत्थर के माध्यम से करपा जाति देवता को बंदी बना लिया है। असल में कदमा साम्राज्य की हेड अभी भी कनकावती है और वो करपा जाति को अपनी पूर्वज समझती है, इसलिए सिंहासन में हम कनकावती को बैठे हुए देखते हैं और वो अपने पिता को कहती है टाइम आ गया है कांतारा दखल करने की। उस टाइम करपा जाति भी राजसभा में उपस्थित होता है। अब जब देव हाथ में आ चुका है, अब वो ऐसी काली शक्ति को उत्पन्न कर रही है जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होगी। कांतारा की सभी लोगों को वो मार डालेगी। उधर बेरमे भी समझ जाता है कि असल में कौन कैसे देवता को बंदी बनाया है। बेरमे सबको इकट्ठा करके कहता है हमारा देव खतरे में है, वो खतरे में है मतलब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हर एक इंसान अब हथियार उठाएगा और अपने देव को वापस लाएगा। एक मरा हुआ बच्चे को बेरमे हाथ में लेके कहता है ये था कांतारा का फ्यूचर, पर आज वो मर चुका है, पर इसका बदला मैं जरूर लूंगा। और सारे कांतारा जाति लड़ाई का तैयारी करते हैं। उधर कांतावती की सेना भी पहले से युद्ध की प्रस्तुति ले चुके हैं। बेरमे भी उसकी कांतारावासी को लेके आक्रमण करता है। बेरमे अकेला ही कांतावती की सेना पर भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि करपा संप्रदाय की काली शक्तियां उत्पन्न हो रही है, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। शाम तक तो वक्त लग जाएगा। उन्हें शाम तक का वक्त दिया जाता है, किसी भी तरह शाम तक उन्हें उलझा के रख लो। उसके बाद काली विद्या एक बार उत्पन्न हो गई तो उसके बाद राजशेखर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। शाम होने के बाद काली शक्तियां उत्पन्न हो जाता है। राजशेखर, करपा संप्रदाय और कनकावती मिलकर बेरमे का सामना करता है। बेरमे तो अब उनके सामने कुछ भी नहीं। बेरमे को वो लोग बहुत बुरी तरीके से मार पीट रहे हैं। तभी कांतारा जाति की बुरा आदमी वैरवा बेरमे से कहता है शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहाँ तुम हमें मिले थे। तुम कहाँ से आए हो ये हमें नहीं मालूम, पर क्या करने वाले हो ये बहुत अच्छे से मालूम है। जिसके बाद बेरमे उस कुएं के अंदर जाता है। वहाँ जाके उसे कुछ रास्ते के बारे में पता चलता है। उस रास्ते से वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ शिवलिंग और त्रिशूल दोनों ही मौजूद थे। इन्हीं की रक्षा करने के लिए यहाँ पर एक दूत भी बैठा हुआ था। लेकिन शुरू में वो बेरमे को मारने की कोशिश करता है, पर आखिर में जब वो बेरमे के हाथ में त्रिशूल देखता है तो उसने बेरमे को प्रणाम किया और चुपचाप वहाँ से चला गया, क्योंकि बेरमे साक्षात महादेव बन चुका था। राजमहल के मंदिर में देवता के पत्थर से सारे बंदर भी चले जाते हैं, देवता आजाद होते हैं। बेरमे के अंदर सारे देव का पावर्स मौजूद और वो शेर भी आता है जो कि हमेशा उसके साथ था, उसका रक्षा करता था। कनकवती देव के सामने खड़े हो जाते हैं। देव कहते हैं कि वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन तुम्हारा सामना मेरी बहन करेगी जिसका नाम चामुंडी। थोड़ी देर बाद चामुंडी की दैविक शक्ति बेरमे के अंदर आ जाती है और वो कनकवती का एक सेकंड में ही
काम तमाम कर देता है। आखिर में वो राजशेखर और कर्क जाति की भी अंत कर देते हैं। फिल्म के आखिर में दोनों देवताओं की पूजा किया जाता है, जहाँ एक कांतारा दैवी और बेर में चामुंडा यानी काली सजा था, और रिचुअल्स करते करते बेर में यानी कि चामुंडी कुएं में जाके अदृश्य हो जाती है। मूवी शिफ्ट होके लेके आया जाता है एकदम शुरुआत के सीन। जो स्टोरी बता रहा था वो कहता है कुआं यहीं पे था और बेर में यहीं पे कूद के वैनिश हुआ था। शिवा पूछता है तो फिर वो कुआं कहाँ गया? तो आदमी कहता है बाद में कभी ये स्टोरी भी बताऊंगा। और आखिर में हमें कांतारा के अगले पार्ट के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम होगा कांतारा चैप्टर 1 द लेजेंड।